क्वेश्चन है डेफिनेट इंटीग्रल्स का। लेकिन इस क्वेश्चन को करते समय एक बात ध्यान रखना, जब तक ये x नहीं हटेगा तब तक इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अब सुनिए, डेफिनेट इंटीग्रल्स के अंदर एक प्रॉपर्टी थी 0 to a वाली, जो होती है 0 to a f(x) dx। इसको हम लिख सकते हैं 0 to a f of a minus x dx। तो यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर a है π/2। तो एक काम करते हैं, अपने क्वेश्चन को I एज्यूम कर लेते हैं। तो इसके बाद अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर इस प्रॉपर्टी का यूज करूं तो जहां जहां पर x है वहां पर मुझे लिखना पड़ेगा π/2 माइनस एक्स। तो ध्यान से देखो, x की जगह π/2 माइनस एक्स, फिर x की जगह π/2 माइनस एक्स, फिर इसके बाद cos के बाद π/2 माइनस एक्स dx होल अपॉन यहां पर भी sin रेज़ टू पावर 4 π/2 माइनस एक्स प्लस cos रेज़ टू पावर 4 π/2 माइनस एक्स करना पड़ेगा। अब सुनो, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा, एंड cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा। अप्लाई करने के बाद हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा बनेगा, I इज इक्वल टू 0 to π/2 माइनस एक्स, यहां पर cos x sin x होल अपॉन cos रेज़ टू पावर 4x प्लस sin रेज़ टू पावर 4x और यहां पर dx। ठीक है, तो प्रॉपर्टी लगाने के पहले जो क्वेश्चन था आपका, उसको अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लूं और रिजल्ट आया है उसको मैं सेकंड इक्वेशन एज्यूम कर लूं और दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, तो देखते हैं क्या आता है। जब हम ऐड करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड को, लिखते हैं एडिंग 1 and 2, क्या मिला? i प्लस आई, लेफ्ट हैंड साइड पर 2i आ गया। इसके बाद 0 to π/2, ऊपर क्या आएगा? x sin x cos x, यहां पर देखो प्लस π/2 cos x sin x माइनस x cos x sin x होल dx होल अपॉन नीचे हमारे पास cos रेज़ टू पावर 4x प्लस sin रेज़ टू पावर 4x ही रहेगा। ध्यान से देखो, x sin x cos x यहां पर भी है और यहां पर है माइनस x sin x cos x, दोनों को हम काट सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा रहा, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2। ऊपर हमारे पास है π/2 cos x sin x dx और नीचे है हमारे पास cos रेज़ टू पावर 4x प्लस sin रेज़ टू पावर 4x। तो एक काम हमने अच्छा करा, ये x यहां से हट गया। x के हटने से प्रॉब्लम्स काफी हद तक खत्म हो चुकी है। अब क्या करेंगे, ये π/2 कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो आएगा 2i इज इक्वल टू π/2 इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos x sin x dx और नीचे आ जाएगा cos रेज़ टू पावर 4x प्लस sin रेज़ टू पावर 4x। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका आपको बताता हूं, हम sin रेज़ टू पावर 2x को यानी sin स्क्वायर x को t एज्यूम कर लें और यहां पर भी हम लोग cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर करके cos स्क्वायर x को 1 माइनस sin स्क्वायर x कर लें और फिर sin स्क्वायर x को t एज्यूम कर लें। हो सकता है थोड़ा सा क्वेश्चन वो बड़ा हो जाए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम लोग इसका एक ऑल्टरनेट ढूंढते हैं। एंड वो ऑल्टरनेट क्या, ध्यान से देखना। मैं फिलहाल क्या कर रहा हूं, 2 को नीचे लेके आ रहा हूं, तो i बन जाएगा π/4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, ऊपर है cos x sin x dx और नीचे हमारे पास है cos रेज़ टू पावर 4x प्लस sin रेज़ टू पावर 4x। अब मैं क्या कर रहा हूं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को cos रेज़ टू पावर 4x से डिवाइड कर देता हूं। तो जैसे ही मैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को
cos रेस्ट टू पावर 4x से डिवाइड करूंगा तो देखो क्या आएगा, ऊपर है cos x sin x डिवाइड बाय cos रेस्ट टू पावर 4x और नीचे आएगा cos रेस्ट टू पावर 4x अपॉन cos रेस्ट टू पावर 4x प्लस sin रेस्ट टू पावर 4x डिवाइड बाय cos रेस्ट टू पावर 4x। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, बहुत ध्यान से देखो। बस आ गया i इज इक्वल टू पाई बाय 4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2। ऊपर है, यहां से देखो एक cos कट रहा है तो यहां पर cos क्यूब x बच जाएगा। तो हमारे पास ऊपर बचा sin x और नीचे है cos क्यूब x होल अपॉन नीचे है 1 प्लस साइन रेस्ट टू पावर 4x अपॉन cos रेस्ट टू पावर 4x बन जाएगा tan रेस्ट टू पावर 4x। ठीक है, इतना आपको ठीक से आ गया होगा। अब देखो अगला स्टेप, i इज इक्वल टू पाई बाय 4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2। यहां पर आ गया साइन बाय cos बन जाएगा tan x और उसके बाद 1 अपॉन cos का बन जाएगा sec स्क्वायर x होल अपॉन 1 प्लस मैं क्या कर रहा हूं tan की पावर 4x में लिखूंगा tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। आपको यहां तक ठीक से आ गया होगा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, tan रेस्ट टू पावर 2x को t एज्यूम करता हूं। ध्यान से देखो, लेट t इज इक्वल टू tan रेस्ट टू पावर 2x। अब जब डिफरेंशिएट करेंगे बोथ द साइड्स x के रिस्पेक्ट में तो बन जाएगा dt अपॉन dx इज इक्वल टू tan स्क्वायर x का आ जाएगा 2 tan x और उसके बाद tan x को लिखेंगे डिफरेंशिएट करके sec स्क्वायर x। करेक्ट, यहां तक आपको ठीक से आ गया होगा। अगला स्टेप देखो, हाँ इसके बाद tan x इंटू sec स्क्वायर x होल अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और dx क्या है यहां से निकालेंगे, dx बन जाएगा dt अपॉन 2 tan x इंटू sec स्क्वायर x। करेक्ट, अब देखो tan x इंटू sec स्क्वायर पूरा पूरा कट गया, 1 अपॉन 2 बाहर निकाल लेंगे तो हमारे पास आएगा i इज इक्वल टू पाई बाय 4, ये 1 अपॉन 2 बाहर निकाल रहे तो पाई बाय 8 बन जाएगा, पाई बाय 8 इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर dt और नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर। अब एक चीज आप देखो, यहां पर लिमिट्स थी 0 टू पाई बाय 2 और यहां पर लिमिट्स अभी तक मैंने नहीं लिखी हैं, तो लिमिट्स कहां से आएंगी, यहां से जहां पर हमने सब्स्टिट्यूट किया था वहां पर x को पहले पाई बाय 2 रख दो तो t बन जाएगा इंफिनिटी। उसके बाद लोअर लिमिट के लिए x को 0 पुट कर दो तो t बन जाएगा 0। तो अगर आपका क्वेश्चन t के रिस्पेक्ट में आ चुका है तो उसकी लिमिट्स 0 और पाई बाय 2 ना हो करके 0 और इंफिनिटी होगी, तो यहां लिखो 0 और यहां पर इंफिनिटी। इसके बाद i इज इक्वल टू पाई बाय 8। स्पेशल इंटीग्रल्स के अंदर एक रिजल्ट था, वो क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। ठीक है ना, तो यहां पर देखो 1 प्लस टी स्क्वायर बन जाएगा, इंटीग्रेशन जब करेंगे तो tan इनवर्स t आएगा, तो यहां पर लिखो tan इनवर्स t, अपर लिमिट इंफिनिटी, लोअर लिमिट 0। करेक्ट, अगला स्टेप देखो, i इज इक्वल टू पाई बाय 8। हम पहले अपर लिमिट डालेंगे तो आ जाएगा tan इनवर्स इंफिनिटी, फिर माइनस करके लोअर लिमिट tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 0 बच्चों 0 होता है, तो हमारे पास क्या बचा, tan इनवर्स इंफिनिटी। एंड tan इनवर्स इंफिनिटी क्या होता है, ये होता है पाई बाय 2। तो हमारा आंसर क्या आया, पाई बाय 8 इंटू पाई बाय 2। सो सही आंसर क्या हुआ इसका, पाई स्क्वायर बाय 16। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस पूरे क्वेश्चन के अंदर किसी भी स्टेप में अगर डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट करना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बच्चों।